के बीच की कंडक्टिविटी होती है। सेमीकंडक्टर के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण? सर सेमीकंडक्टर के उदाहरण आप गैलियम आर्सेनाइड एक कंपाउंडेड सेमीकंडक्टर है, और सिलिकॉन का भी हम यूज़ करते हैं एज़ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल के रूप में। साथ ही साथ हम आर्सेनिक का भी यूज़ करते हैं। मोस्टली जो हमारा 4th एंड 5th रो है ऑफ टेबल, मेंडलीव का जो टेबल है, उनको उनका हम यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर सेमी मटेरियल। सेमी सेमीकंडक्टर के निर्माण में जो है भारत सरकार के द्वारा क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अम, अभी सर जनरली भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक नेसेंट स्टेज में है, तो उसके उद्योग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत 76,000 करोड़ का एक आउटले दिया है सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ इंडिया सेमीकॉन मिशन लॉन्च किया गया है, जिसमें वर्ल्ड के जो फेमस टैलेंटेड लोग हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड, उनको एक पूल में लाके रिसोर्स शेयरिंग के लिए यूज किया जाएगा। साथ ही साथ हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के थ्रू जो कंपनीज हैं इसमें काम कर रही हैं, उनको हेल्प प्रोवाइड करेंगे इंसेंटिव देके। साथ ही साथ हम डिजाइन लिंक इंसेंटिव के थ्रू फैब्रिकेशन में हेल्प करेंगे। बहुत अच्छा। सेमीकंडक्टर का इतना डिमांड क्यों है? सर आजकल छोटी चीज से लेके बड़ी चीज, इनफैक्ट मोबाइल से लेके हमारे रॉकेट में जाने वाले जो चिप्स हैं, वो सेमीकंडक्टर से ही बनती हैं। तो हर क्रिटिकल जितनी भी टेक्नोलॉजी है उनमें सेमीकंडक्टर का डिमांड बहुत ज़्यादा है। कोई भी सॉफ्टवेयर रन करने के लिए जो हार्डवेयर चाहिए होता है, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है। इस वजह से आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छा। आपने अपना हॉबी बताया वॉचिंग मूवी। राइट सर। कौन सी मूवी देखे हैं अभी रिसेंटली? सर रिसेंटली मैंने होम बाउंड मूवी देखी है। ये क्या होम बाउंड, क्या स्टोरी है इसकी? सर इसमें दो दोस्तों की कहानी है, जो गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर कर रहे हैं, और इस दौरान वो बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए मतलब अपने होम प्लेस को छोड़ के दूसरे जगह जाते हैं। फिर उसके बाद वो कैसे वापस आते हैं, उनके बीच में क्या मेंटल स्ट्रेस सिचुएशन वो फेस करते हैं अपने घर से दूर रह के, ये कहानी इसमें दिखाया गया है सर। धुरंधर नहीं देखा आपने? सर समय नहीं मिल पाया अभी, इसलिए नहीं देखा। वॉचिंग मूवी होम बाउंड देख लिए, धुरंधर नहीं देखा। लग रहा है क्या ये हॉलीवुड की मूवी है या बॉलीवुड की मूवी है होम बाउंड? नहीं सर, बॉलीवुड की मूवी है, अभी रिसेंटली ही रिलीज हुई थी बॉलीवुड की। सितंबर के अराउंड में। अच्छा, तो क्या कारण है जो साउथ की जो डब मूवी है वो पूरे भारत में अच्छा कर पा रही है, जबकि बॉलीवुड की मूवी जो है पिट जा रही है? अगर एक दो मूवी को छोड़ दिया जाए तो कहता है कि बॉलीवुड के अवसान का काल चल रहा है, क्यों? सर एक मेन रीजन जो मुझे समझ में आता है, एक रिपीटेड थीम पे जो हमारी बॉलीवुड की मूवी है वो काम कर रही है, तो जिसके कारण इंसान को एक नया चीज देखने को मन होता है जो मूवीज में वो खोजते हैं, जिस वजह से उनके मूवी पिटने के कारण एक ये हो सकती है। दूसरा है कि मोस्टली जितने भी मूवीज जो बॉलीवुड में आजकल बन के आ रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे साउथ की मूवीज या फिर हॉलीवुड की मूवीज, उनको ही रीमेक करके बनाया जा रहा है। तो इस वो चाहते हैं कि साउथ की जो मूवीज है वो अच्छा विजुअल इफेक्ट्स ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वजह से वो ज्यादा उन्हें देखना प्रेफर कर रहे हैं रादर देन क्योंकि बॉलीवुड। आजकल कोई व्यक्ति स्मार्ट हो या ना हो, आजकल सिटी भी स्मार्ट बन रहे हैं और फोन भी स्मार्ट बन रहे हैं। यस सर। तो एक व्यक्ति, अगर आप एक ऑफिसर होंगे तो एक स्मार्ट ऑफिसर होने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए आप में? सर मैं थोड़ा सोचने के लिए इसमें समय ले सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा मानना है कि एक स्मार्ट व्यक्ति होने के लिए किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करना, उस प्रॉब्लम को कैसे वो ब्रेक डाउन करता है, और उसके लेकर कैसे उसके पास क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है, और उसको सॉल्यूशन फाइंड करने का उसमें कितनी चाहत है, इससे उसकी स्मार्टनेस की पता चलती है सर। तो एक ऑफिसर भी स्मार्ट हो सकता है ना?
यस सर, ये एक इम्पोर्टेंट गुण मुझे लगता है कि होना चाहिए, ताकि वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रख सके। ठीक है गौरव, उम्मीद करते हैं आप भी एक स्मार्ट ऑफिसर साबित हो गया। ठीक है, नेहा मैम। जी सर। हेलो विकी। हेलो मैम। होम बाउंड के डायरेक्टर कौन है? मैम इसके डायरेक्टर नीरज घेवान है। ये सच्ची घटना पे आधारित मूवी है, मालूम है आपको? अ, मैंने ऐसे पढ़ा तो था, लेकिन एक्चुअल क्या स्टोरी है वो तो नहीं पता। जो एक बुक पे लिखी हुई है मैम। अ, नाम बताएंगे? नाम तो अभी रिकॉल नहीं कर रहा मैम। अच्छा। एनालॉग और डिजिटल दोनों में कैसे आप ऐसे पर्सन को समझाएंगे जिनको बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई जानकारी नहीं, कोई स्टूडेंट है, 9th 10th के बच्चे हैं, उनको एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस समझाना है, आप कैसे समझाएंगे? ओके। तो एनालॉग सिग्नल वो होता है जो एक कंटिन्यूअस हो, मींस जैसे पानी की धारा बह रही है, वो कंटिन्यूअस पानी बहते जा रही है, तो कंटिन्यूअस एक धारा प्रवाह हो रहा है, तो इसको हम एनालॉग सिग्नल की तरह मानेंगे। वहीं डिजिटल सिग्नल है कि हम उस एनालॉग सिग्नल को बेसिकली अगर बाइनरी में ले तो दो डिस्क्रीट क्वांटिटी में डिवाइड करते हैं। अगर उसकी वैल्यू लो है तो उसको हम जीरो लेते हैं, उसकी वैल्यू हाई है तो उसको हम वन लेते हैं। तो अगर किसी पानी को हम किसी बॉटल में रखते हैं, अगर उसकी वैल्यू मीन्स उसका लेवल एक पर्टिकुलर लेवल से कम है तो उसे हम जीरो रखेंगे। और अगर उसकी पानी का जो लेवल है एक पर्टिकुलर वैल्यू से ऊपर रहेगा तो उसे हम वन कहेंगे। कोई इस रियल प्रैक्टिकल आप आसपास में एग्जांपल देके उनको समझा पाएंगे? एनालॉग का एक एग्जांपल और डिजिटल की एक एग्जांपल एग्जांपल दीजिए। मैम यहाँ पे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ ट्रांसमिशन लाइन का। जो हमारे घर में बिजली आती है वो हमारे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, मतलब जो करंट वो कंटिन्यूअस एक तार से फ्लो होते हुए हमारे घर में पहुंचता है। और डिजिटल सिग्नल के रूप में हम मोबाइल का हम दिखा सकते हैं कि मोबाइल में जो हमारे मैसेजेस जाते हैं वो डिस्क्रीट रूप में पैकेज में कन्वर्ट होके इंटरनेट के थ्रू जाते हैं, तो वो डिजिटल ओके सिग्नल ओके। है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो मालूम है? यस मैम। इसका कम्युनिकेशन क्वालिटी पे कैसे इफेक्ट पड़ता है? सिग्नल टू नॉइस रेशियो किसी भी कम्युनिकेशन की फिडिलिटी को दिखाता है। अगर वो सिग्नल टू नॉइस रेशियो ज़्यादा है तो हमारा कम्युनिकेशन का जो हमें रिसीव होगा उतना ही बेहतर होगा, और वो जितना ही कम है उतना ही हमारा पुअर होगा। तो ये बेसिकली सिग्नल और नॉइस का एक रेशियो है। तो अगर हमारा डिनोमिनेटर ज़्यादा हुआ मीन्स नॉइस ज़्यादा हुआ तो हमारा सिग्नल वीक होगा। इनकमिंग सिग्नल जो हमें ग्रैप्स होगा वो थोड़ा पुअर क्वालिटी का होगा। थैंक यू विकी। थैंक यू मैम। हेलो। हेलो सर। जी, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है सर मेरा ऑप्शनल जियोग्राफी है। और हॉबी क्या है? सर मेरा हॉबी मूवीज देखना है। भी देखना है, जैसा कि आप बता रहे थे मैम को कि अपनी मूवी देखा है, धुरंधर आपने देखा नहीं है। जी। मुझे ये बताइए कि जो बिहार का सिनेमा उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं? सर आपकी आवाज़ थोड़ी चली गई, क्या आप रिपीट कर सकते हैं सर? ओके ओके। बिहार के फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं? सर एक तो अभी हाल ही में आज के न्यूज़ में हमने देखा है कि बिहार स्टेट फिल्म डेवलपमेंट प्रमोशन कॉरपोरेशन ऐसा बनाया गया है, जिसके तहत एक ही प्लेटफॉर्म पे उनको सारे जितने भी सुविधाएं की जरूरत हो वो मिल सकेगी। एक्टर्स या फिर प्रोडक्शन रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो मिल सकेंगी। साथ ही साथ बिहार फिल्म प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च किया गया है 2024 में। उसके अंतर्गत इंसेंटिव प्रोवाइड की जाती है फिल्म प्रोडक्शन को लेके। एक पर्टिकुलर अमाउंट की इंसेंटिव दी जाती है, और अगर वो मूवीज बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट है, अगर वो ओटीटीज बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट है। अगर वो बिहार बेस्ड एक्टर्स को लेते हैं और यहाँ की रीजनल मूवीज बनाते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट उन्होंने निर्धारित की। जो बिहार की लोकल फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री है, इसमें जो फिल्में बनाई जाती हैं कहा जाता है काफी फड़ता रहता है, लोग परिवार के साथ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। इसमें सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए? बेशक सर इसमें सुधार की जरूरत है, और इस हित में बिहार गवर्नमेंट ने जितने भी 4 मूवी है
उन पे लगाम लगाने की कोशिश की है और हमें चाहिए कि एक निश्चित जैसे सर्टिफिकेशन बोर्ड है नेशनल लेवल पे, वैसे ही बिहार लेवल पे भी एक सर्टिफिकेशन बोर्ड होना चाहिए, जिससे हम एक ग्रेडिंग कर सकें कि वो किस वर्ग के लोगों को देखने लायक है। जिससे अगर कुछ ऐसे सीन्स खराब हैं, तो हम उसमें कट लगा सकते हैं, जिससे बिहार की छवि धूमिल हो रही है और एक अच्छी फ़िल्म को प्रमोट करने की ज़रूरत है, जिससे बिहार का जो छवि है और भी निखरे। सोशल मीडिया के प्रचलन में आ जाने से फ़िल्म इंडस्ट्री पे कोई इफ़ेक्ट भी पड़ा है? सर मेरे हिसाब से कि इसपे नकारात्मक और पॉजिटिव दोनों इफ़ेक्ट पड़े हैं। अगर हम पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखें, तो इससे कहीं न कहीं फ़िल्म की प्रमोशन को एक बढ़ावा मिला है। लोग कहीं न कहीं ज़्यादा फ़िल्म देखने के लिए अग्रसर हुए हैं, जिसका हम जो देख सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ने का जो आजकल देख रहे हैं, उसी का एक उदाहरण है। और लोगों को अगर कोई रीजनल मूवीज़ हैं या फिर कोई आर्ट बेस्ड फ़िल्म है, उनके बारे में पता चला है क्रिटिक्स के थ्रू। और नेगेटिव हम देख सकते हैं कि कुछ-कुछ जो फ़िल्में हैं, जो किसी भी छवि को धूमिल करती है, वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया के थ्रू वो पर्टिकुलर क्लिप कट होके हमें परोसा जाता है और किसी ओके। भी एक्टर और एक्ट्रेस का यहाँ पे छवि धूमिल होता है। मेरा लास्ट प्रश्न है आपसे, अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, इसमें कहा जाता है कि कुछ इस तरीके से गाने बनाए गए जिससे कि विपक्षी दलों को काफ़ी नुकसान हुआ है चुनावी तौर पे। क्या आप इस बात से कितना सहमत हैं? सर ऐसा सुनने में आया है कि कुछ गाने से विपक्षी दलों का नुकसान हुआ है। अगर कोई फ़िल्में हैं और किसी पर्टिकुलर दल या किसी कास्ट को प्रमोट करता है, तो कहीं से भी वो वैध नहीं है। सरकार को उचित कदम लेना चाहिए ताकि एक लेवल प्लेइंग फ़ील्ड जनरेट हो सके और अच्छी फ़िल्मों को प्रमोट करना ज़रूरी है, अच्छे गानों को प्रमोट करना ज़रूरी है। यही मेरा मानना है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हाँ, विकी बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस मुझे दिख रहा है, कॉन्फिडेंस भी लाजवाब है और जो आपका आंसर देने का जो फ्लो है ना, वो भी काफ़ी शानदार है। और एक और शानदार बात लगी कि डेटा बेस्ड आँकड़ों के साथ आपने अपने तथ्यों को प्रस्तुत किया है, वो काफ़ी ऑथेंटिक माना जाता है। तो बाकी सब सब ठीक है और मैं एक चीज़ हम लोग टच नहीं कर पाए हैं, वो करंट अफ़ेयर्स वाला सेक्शन। तो चूँकि 15 से 20 मिनट के सेशन में सारी चीज़ों को टच करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर एक आध मॉक अप जॉइन करेंगे तो हम लोग उस पार्ट पे भी जाएँगे। और आपका जो कौन-सा था ज्योग्राफ़ी ना यस सर। ऑप्शनल? हाँ, ये ज्योग्राफ़ी से भी आपने कुछ प्रश्न का थोड़ा-सा आप एक आध प्रश्न पूछे गए हैं तो उस पे आप स्किप ही समझिए कि किए हैं या फिर गलत बोले हैं। तो देख लीजिएगा बेसिक है, पे काम करने की ज़रूरत है। बाकी ईच एंड एवरीथिंग इज़ गुड एक्सेप्ट द ज्योग्राफी वाला पार्ट। अदरवाइज़ यू आर अ डिज़र्विंग कैंडिडेट और आप एक अच्छे और स्मार्ट ऑफिसर साबित होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ। नेहा मैम? थैंक यू सर। जी, जी सर। जैसा कि सुजीत सर ने बताया, आपकी जो-जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, वो सबको दिख रही है आप में कि हाँ, आप वेल ड्रेस्ड हैं, बातें बहुत अच्छे से आप रख रहे हैं अपनी, आंसर्स फैब्रिकेट बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, स्मूथनेस एकदम आंसर्स में। तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं, तो इनको जैसे है बस कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। ऐड ऑन में सर ने बोला कि करंट अफेयर चूँकि हम लोग अभी टच नहीं कर पाए, तो आप करंट अपडेटेड रहिए और बाकी ज्योग्राफी वाली चीज़ है, तो उसपे थोड़ा अपना कंटेंट तैयार कर लेना है। अदरवाइज़ आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, चलो, ऐसी हमारी बिल्कुल। शुभकामना है। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, हमारे बोर्ड मेंबर के साथ हमारी भी राय सेम है कि आप डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं। जो पेस आपने बनाया है और जिस तरीके से आप आंसर दे रहे हैं, बस इसको बना के रखना है, कंटिन्यू रखना है टेली इंटरव्यू। और करंट अफेयर, ज्योग्राफी और भी जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, उनकी पढ़ाई अच्छे से कर लेनी है। फ़िल्म इंडस्ट्री के सेक्शंस को और थोड़ा-सा देख लेना है, इनके अलग-अलग है आपको। बाद यस। बाकी आप डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। सर एक डाउट था मेरा। एक्चुअली मोस्टली मेरी पढ़ाई इंग्लिश में हुई है और हिंदी बोलने में ना दिमाग में मतलब प्रोसेस होता है इंग्लिश में और तो ऐसा तो नहीं लगता ना कि मतलब ब्रेक आ रहा है या कुछ आ रहा है? ये नहीं, चीज़। उस तरीके का फ़ील हम लोगों को नहीं आ रहा है और जितना आप शांत तरीके से, सौम्य तरीके से बोल रहे हैं, वो चाहे आप सोच-सोच के ही बोल रहे होंगे, लेकिन हुँ, बोल ठीक ले रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
और सर एक और सवाल था कि अगर पूछा जाएगा कि अ, दहेज रिलेटेड क्वेश्चन में, तो वो पूछते हैं ना पर्सनल सवाल कि दहेज लिया है या दहेज लेंगे, तो उसको कैसे वो करना है, मतलब काउंटर करना है? किसी एक बिल्कुल। कि इसमें आप प्रेम प्रसंग का चीज़ जोड़ दीजिएगा, तो वो बोलना सही रहेगा या कुछ और? आप बताइए, वो पूछना था सर। बताएं सुजीत सर। गौरव थोड़ा अपना प्रश्न दोबारा रिपीट करेंगे? विकी। सर ये पूछना था कि अगर वो सवाल पूछते हैं कि शादी के टाइम आपने दहेज लिया था या आप शादी के टाइम दहेज लेंगे, तो इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? मतलब वो पूछना था मुझे सर। ओके, आप मैरिड हैं नो या सर, नो सर। नो? तो दहेज तो संवैधानिक और कानूनी तरीके से अवैध है, तो दहेज तो लेना है नहीं। हुँ। लेकिन जो तो ज़्यादा अंदर जाएँगे तो ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड, तो हमने ऑलरेडी कर लिया है सर, पहले से ही, नौकरी से पहले ही। तो ऐसी बात हो या ना हो, शादी तो उन्हीं से होनी है, तो ये ठीक है? ऐसा एंगेज नहीं मतलब हूँ, हाँ, बस मतलब ऐसे नहीं कि आई हैव ऑलरेडी, मतलब कि क्या बोलेंगे उसको? एक मत कमिटमेंट है। हाँ, कमिटेड कमिटेड। सर। हाँ, कमी कमिटेड वो चीज़ कमिटेड हैं। या फिर कुछ और आंसर देना चाहिए। मतलब किसी ने बोला कि ये आंसर देने पे वो काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो इसीलिए मैं पूछ रहा था कि क्या आंसर देना चाहिए? क्योंकि ये चीज़ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, ये तो मतलब काइंड ऑफ सब जानते हैं और ये नहीं, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, बोलना ये नहीं है, हाँ, हाँ। बोलना वो नहीं है। बोलना वही है कि जैसे मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ, चूँकि मेरी शादी घरवाले मान नहीं रहे थे, हुँ, हुँ। दहेज तो दूर की बात है, मेरी शादी हो जाए यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो वो मान नहीं रहे थे, जब मेरी नौकरी लगेगी